बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चाहे एनडीए खेमा हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों में ही खींचतान बराबर की चल रही है। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को लेकर आए दिन कुछ न कुछ होता जा रहा है। चिराग की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के सभी राजनीतिक दल चुनाव के रास्ते पर चल पड़े हैं। साथ चलने वाले दलों की भी पहचान हो चुकी है, लेकिन पहचान अगर किसी की नहीं हो पाई है तो वो है चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास की। इस पार्टी को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है कि इसे सीट बंटवारे के बाद कितनी सीटें मिलेंगी और चिराग की क्या भूमिका रहेगी। अब चिराग पासवान ने तो खुद ही ये बात साफ कर दी है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि जनता चाहती है कि हमारी पार्टी प्रदेश में भी कमान संभाले, इसलिए इस बार हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें बिहार बुला रहा है, इसलिए अब वो बिहार की धरती से ही बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। वहीं चिराग के सम्मेलनों में ये नारा लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। वहीं अगर सीट बंटवारे की बात करें तो अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि उनकी पार्टी का ये कहना है कि बिहार में उनकी पार्टी एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। चिराग ने भी ये कहा है कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये तो बिल्कुल असंभव है कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़े। जाहिर है कि अगर सीट बंटवारा होता है तो चिराग के खाते में बहुत कम सीटें आएंगी, क्योंकि अगर समीकरण को देखें तो जेडीयू चिराग पासवान के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के बयानों से खुश नहीं है और इस समय भाजपा जेडीयू को खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। तो ऐसे में ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि भाजपा चिराग पासवान को सभी सीटों पर लड़ने का मौका दे, इसलिए चिराग की सीटें बहुत कम रहने वाली हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने के विरोध में 4 सितंबर को जब एनडीए से जुड़ी महिलाओं ने बिहार बंद किया था, तो उस समय भी चिराग पासवान एक महासभा को संबोधित कर रहे थे। पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी तो बड़े गर्व से ये बात कह रही थी कि बिहार बंद के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग सभा में आए हैं। तो इसके बाद ये भी सवाल उठ रहा था कि जब बिहार बंद है और जेडीयू भाजपा के कार्यकर्ता या फिर नेता कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, तो फिर चिराग ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। बिहार बंद के दिन चिराग का ये कार्यक्रम करना कितना ज्यादा जरूरी था। वहीं चिराग की पार्टी के एक अन्य सांसद अरुण भारती का कहना है कि संकल्प महासभा में लाखों का जनसैलाब उमड़ गया था। चिराग पासवान बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली की जनता अब तक केंद्र में मंत्री बनाकर भेजती रही है, लेकिन अब वो अपने नेता को प्रदेश का नेतृत्व सौंपेंगे। चिराग की पार्टी तो बड़े जोरों शोरों से ये कह रही है कि उनके नेता बिहार में चुनाव लड़ेंगे और बिहार में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तभी उनके नेताओं ये नारा भी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान जैसा हो। हालांकि इस पर भाजपा और जेडीयू की ओर से ज्यादा अच्छी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो इस पर ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि कार्यकर्ता तो उत्साह में कुछ भी कह जाते हैं, नारे तो ऐसे ही लग जाते हैं। इससे ये साफ है कि बिहार में चिराग पासवान को उतनी अहमियत नहीं मिल रही है जितनी वो सोच रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में चिराग पासवान बगावती सुर अपना ले।